साहब नमस्कार। भाई साहब, किस विषय को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है? साहब, मैं सुनील कुमार पुरी, गांव सरदारपुरा बास डोबीबास बादरान और पूर्व एसएमसी अध्यक्ष और राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सरदारपुर बास डोबीबास बादरान। साहब, ये मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई है कि पिछले 1-1.5 साल से हमारे स्कूल के अंदर काफ़ी हंगामा रहा है, जिसकी वजह यह है कि पहले तो स्कूल स्टाफ का ये कहना था भी हमारा कोई कोऑपरेट नहीं करता, गांव वाला और है कोई हमारे को सहयोग नहीं करता है, पूरा गांव राउंड हम क्या सुधार करें। तो साहब, मैंने एक फौजी आदमी होने के नाते मैंने स्कूल के अंदर पूरा भाग लिया और उनकी ख्वाहिशें पूरी की, स्कूल की पूरी। जैसे कोई कंप्यूटर, कोई स्टेज का प्रोग्राम, स्टेज का सामान हो गया, कोई स्कूल का पार्क हो गया, मार्कर बोर्ड हो गए, पेन पेंसिल कापियाँ, जितना भी स्कूल का मेंटेनेंस हो गया, रंग रोगन हो गया, बच्चों के लिए बैठने के लिए दरियाँ हो गई, जो जो स्कूल संस्था प्रधान और स्टाफ ने जो जो चीज़ मांगी वो हमारे ग्रामवासियों द्वारा उनकी पूर्ति की गई है। उसके बाद साहब पूरी पूर्ति होने के बाद में हमने पूछा भी और कोई कमी है स्कूल के अंदर? बोला कोई कमी नहीं है। तो मेरे द्वारा ये सवाल किया गया कि स्कूल में कमी तो बहुत कुछ ही है, सारी कमी पड़ी है, अभी तो हुआ क्या है? बोलो क्या कमी? मैंने बोला अभी बच्चों की पढ़ाई और अनुशासन नहीं है। तो बच्चों की पढ़ाई और अनुशासन मांगने के बाद साहब उनका व्यवहार पूरा चेंजिंग हो गया। मैंने इसके बारे में पीओ राजपुरा, सीबीओ भादरा, डीओ हनुमानगढ़, 181 राजस्थान संपर्क पे भी, निदेशालय बीकानेर और कलेक्टर साहब तक पूरा मैंने ये ज्ञापन दिया है कि मेरे स्कूल की अंदर बहुत ही ज़्यादा अव्यवस्थाएं चल रही है, तो उसको थोड़ा सुधार करवाया जाए। लेकिन वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी हाल ही में 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस का स्कूल में प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम होने के बाद के अंदर गांव वाले स्कूल के अंदर गए थे, क्योंकि वो गांव वाले इसलिए गए कि गणतंत्र दिवस प्रोग्राम में किसी पूरे गांव वालों किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया। न किसी भामा साहब को दिया गया, न किसी ग्रामवासी को दिया गया, किसी दानदाताओं को किसी को निमंत्रण नहीं दिया गया। लगभग 3-4 आदमी उधर थे और 15-20 गांव की लेडीज थी बस। उसके प्रोग्राम जैसे स्कूल का समाप्त हुआ, समापन के बाद में ग्रामवासी वहां पहुंच गए। भी आम बैठक होती है 26 जनवरी के बाद में स्कूल की। आम बैठक में जाने के बाद में ग्रामवासियों ने उनसे सवाल किया भी गाँव वालों क्यों निमंत्रण नहीं दिया? तो उन्होंने कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। स्टाफ आपस में ही बहसबाजी करने लग गया उधर। लास्ट के जब 5 मिनट रहे उस टाइम में मेरे को गांव वालों का फोन आया, बोले भैया आपको स्कूल में आना है 5 मिनट के लिए। मैं बोला भी गणतंत्र दिवस था सुबह, तो उन्होंने बुलाया नहीं, अभी किस लिए? बोला हम बुला रहे हैं गांव वाले। तो मैं स्कूल के अंदर चला गया। स्कूल में जाने के बाद में सिर्फ 5 मिनट मैं उधर रहा हूँ। पूरे गाँव के कम से कम 50 आदमी थे उस आम बैठक के अंदर और सबके सामने उधर वार्तालाप चली है। मेरी किसी स्टाफ से, किसी भी, चाहे लेडीज स्टाफ हो चाहे जेंट्स स्टाफ हो, स्कूल के किसी स्टाफ से मेरा कोई वार्तालाप या कोई मुखवाद नहीं हुआ किसी प्रकार का। उसी दिन शाम को संस्था प्रधान दुलारी शर्मा है हमारे स्कूल की, तो वो पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं पूरे स्टाफ को लेकर भी मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए। उन्होंने ये मेरे खिलाफ उन्होंने ये एप्लीकेशन दी कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सरदारपुरा बास भादरा में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया था। समारोह के बाद गांव का ही सुनील पुरी अनाधिकृत तरीके से स्कूल में घुस आया तथा बिना वजह हुड़दंगबाजी करने लगा और मुझ प्रिंसिपल द्वारा स्टाफ के साथ चल रहे कार्यक्रम में बिना मतलब व्यवधान करने लगा तथा अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगा और मुझ प्रिंसिपल के साथ अन्य स्टाफ, मुझ दुलारी शर्मा, सुभाष चंद्र, मोहम्मद जहांगीर का, लवली कौशिक, इमरा बानो, शकुंतला देवी, प्रदीप बेनीवाल व चंद्रो देवी के साथ भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए अभद्र व्यवहार किया। पूर्व में सुनील कुमार ऐसा आचरण कर चुका है, शांति भंग करने का प्रयास करता है, वह कभी भी पूरे स्टाफ को जान माल की क्षति पहुंचा सकता है और इस निमित्त वह आज धमकी देकर गया है। इसके प्रार्थना के साथ साथ संपूर्ण स्टाफ के जान माल की रक्षा की जावे। तो साहब मैं गया जरूर हूँ स्कूल के अंदर, गांव वालों के बुलाने से लास्ट के 5 मिनट में गया हूं मैं, लेकिन मेरी किसी से पूरा गांव वहां मौजूद था
और हमारे गांव के एक वरिष्ठ अध्यापक है ओम बिजारनिया जी, जिनकी गांधी ड्यूटी है, वो भी उस समय स्कूल के अंदर मौजूद थे। मेरी किसी से मुखवाद नहीं हुआ, किसी से अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया, मेरी किसी स्टाफ से कोई बात ही नहीं हुई है। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग गांव वालों ने बनाई हुई है, जिसके अंदर यदि वीडियो रिकॉर्डिंग में आता हूं या अभद्र भाषा का प्रयोग करता हूं तो इसका मैं दोषी हूं। लेकिन उन्होंने एक झूठी प्लानिंग के तहत ये थाने पहुंचते हैं। थाना पहुंचने के बाद में साहब मेरे को वहां पर पाबंद कराया जाता है एसडीएम साहब से। आप पर ये जो मिथ्या आरोप लगाकर आप बता रहे हैं मुकदमा दर्ज करवाया है, इसका रीजन आप क्या मानते हैं, क्यों करवाया होगा ये मुकदमा? साहब क्या डर है आपसे? मेरा साहब मैंने पढ़ाई मांगा है, स्कूल के अंदर पढ़ाई और अनुशासन ही मांगा। आज तक हर सुविधा देने के बाद पढ़ाई और अनुशासन मांगा है। तो ये स्टाफ नहीं चाहता कि हम पढ़ाई कराएं, जिसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है स्कूल की, जिसके अंदर टीचर आराम से बैठा हुआ है क्लास के अंदर, मोबाइल चला रहा है, बच्चे सामने शरारत कर रहे हैं, उनका कोई कंट्रोल नहीं है, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, फुटेज है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि उनको रोक टोक करने वाला आदमी पसंद नहीं है कि स्कूल के अंदर आकर कोई पढ़ाई या अनुशासन मांगे। मैंने आज तक उनसे कोई भी जितने भी शिकायत की है, 1-2 बार शिकायत किया है, तो उसके अंदर ये लिखा है हमारे को स्कूल के अंदर अनुशासन और पढ़ाई से मतलब है, हमारे को कोई लेना देना नहीं और किसी चीज से, लेकिन वो नहीं दे पाए हैं। फौजी साहब, पूर्व में भी 2-3 बार धरना प्रदर्शन हो चुका, इस स्कूल को तालाबंदी तक हुई थी। आखिर इस विवाद की जड़ कौन है? सब इस विवाद की जड़ है आज अध्यापक ओम रेपसवाल, जो आज रिटायर्ड हो चुका है, लेकिन आज पूरा काम उनके कहने से चल रहा है। दूसरे अध्यापक हैं मोहम्मद जहांगीर खान जी, उनके कहने से ये कार्रवाई चल रही है। करवाने वाले हुए हैं ओम रेपसवाल जी, स्कूल के अंदर शराब पी कराते थे, बच्चों को पढ़ाना नहीं, मार पिटाई करना, स्कूल का मतलब बहुत ही ज्यादा व्यवस्था उस टाइम खराब थी, जब जाके तालाबंदी हुई है। उसके बाद मोहम्मद जहांगीर खान और ओम रेपसवाल जी को स्कूल से आउट कर दिया गया और ओम रेपसवाल जी सीबीओ ऑफिस के अंदर वहां से रिटायर्ड हो गए और जहांगीर खान 2-3 महीने पहले दोबारा स्कूल के अंदर आ गए। तो क्या पूरे ग्रामीण आपके साथ है इस विषय में? ग्रामीणों का क्या कहना? जी, ग्रामीणों का तो ग्रामीण जाते हैं, उनको धमकी देते हैं राजकारी बाधा की, और जो लेडी स्टाफ है, कोई भी गांव का आदमी चला जाता है तो मोबाइल की रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं, जाते ही उनको बोलने का मौका ही नहीं देते, उनको जाती धमकी दी जाती है राजकारी बाधा की। नहीं, आपको पाबंद किया गया जी। तो ग्रामीणों ने आपके सपोर्ट में पुलिस प्रशासन को या कुछ बताया क्या अपनी तरफ से? हाँ जी, मेरे साथ उस टाइम 20 आदमी थे, सबने बताया था भी कि ये कोई बात ही नहीं हुई है। उसकी गांव वालों के पास वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है और गांव के 50 आदमी उधर मौजूद थे। उनके स्टाफ के ही जो वरिष्ठ अध्यापक मैं बताया ना ओम बिजारनिया जी, वो भी पूरे प्रोग्राम के अंदर उधर मौजूद थे। यदि मेरी कोई गलती होती है उस दिन, यदि मैंने किसी से अभद्र व्यवहार किया हो, किसी से तू तड़ाका भी किया हो, किसी प्रकार का मैंने कोई भी अभद्र काम किया हो, तो उसका जिम्मेवार मैं हूं, कसूरवार हूं। लेकिन मैंने कोई काम किया नहीं, फिर भी मेरे को दोषी ठहराया गया और मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। अच्छा फौजी साहब, आप क्योंकि आप रिटायर्ड फौजी है जी, और एक फौजी रिटायर्ड फौजी जो है व्यवस्था के लिए वापस अपने घर भी आता है, तो गांव में शहर में वहां उस व्यवस्था के लिए लड़ता है वो, और आप भी उसी व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और इसको लेकर आप पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है। जी सर। एक प्रकार से आपके मान सम्मान के साथ भी खेला गया है। कैसा आप महसूस करते हैं और क्या कहेंगे इस विषय को लेकर आप? सब महसूस तो क्या करूं, उन्होंने मेरा मान सम्मान को ठेस ही नहीं पहुंचाई, मेरा मान सम्मान ही खत्म करवा दिया इन अध्यापकों ने। मेरा आज मैं जीवित जरूर हूं, लेकिन मरे हुए के समान कर दिया इन अध्यापकों ने, मेरे को मरे हुए के समान कर दिया है। यदि मैंने एक उनसे अनुशासन और पढ़ाई मांगी है, उसके सिवा मैंने आज तक कुछ नहीं मांगा। उसके बदले उन्होंने जो आज तक मेरे से मांगा स्कूल की व्यवस्था के लिए, मैंने हर चीज प्रोवाइड की है, जिसके अंदर 2.5-3 लाख रुपए मैंने स्वयं से लगाए हैं। मैंने मंदिर की तरफ ध्यान नहीं दिया, मंदिर में सब ध्यान देते हैं। मैंने बोला ये संस्था है, सरकारी संस्था है और बच्चों का भविष्य इसी संस्था से बनता है, पहली क्लास से नींव इसी स्कूल से शुरू होती है। क्यों न सब मंदिर की तरफ भागते हैं, मैं स्कूल की तरफ जाऊं, स्कूल की तरफ। यही कारण था कि इन बच्चों को, मेरे बच्चे को मैंने सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल से सरकारी स्कूल में मैंने डाला है। उसके बाद यही सोच थी मेरी, यार मैं
प्राइवेट स्कूल में 1 लाख रुपए खर्च कर रहा हूँ, वही 1 लाख रुपए मैं अपने सरकारी स्कूल पर लगाऊं तो मेरे बच्चे के साथ साथ 150 बच्चों का भविष्य और सुधरेगा, उनको सारी फैसिलिटी मिल जाएगी। और मैंने ये काम किया भी है। और साहब, गत 26 तारीख को भी इसी विद्यालय का एक वीडियो सामने आया था, हमारे भी सामने आया था, हमने देखा था। एक महिला अध्यापिका और एक उसी स्कूल के अध्यापक जहांगीर खान और एक महिला अध्यापिका का नाम शायद शकुंतला है, कौन है, उनका भी विवाद होता हुआ कुछ नजर आ रहा था। उसके अंदर वो कुछ जहांगीर खान पर कुछ आरोप लगा रही थी, वो अगेंस्ट में आरोप प्रत्यारोप पर, उसमें ऐसा क्या मामला था? उसमें ये मामला था कि टीपी के बच्चे आए हुए हैं स्कूल के अंदर, टीपी चल रही है, जो बीएड और उन बच्चों का टीपी चलता है, तो टीपी के बच्चे आए हुए हैं 4-5। वो गांव वालों के पास गए, पहले तो गांव वालों के पास गए, बोला कि हमारे को स्कूल में परेशान किया जा रहा है अध्यापकों द्वारा। उसके बाद गांव वालों ने सलाह दी, मेरे बारे में बता दिया, अभी पूर्व एसएमसी अध्यक्ष हो रहे हैं, तो वो मेरे पास इधर आ गए मेरे पास। तो मेरे पास आने के बाद में मैंने आज जो प्रेजेंट अध्यक्ष है उनके पास भेज दिया, अभी अध्यक्ष नहीं हूं, आप उनके पास जाओ। उन बच्चों का ये कहना था, बोला हम टीपी वाले बच्चे हैं, हम सीखने के लिए स्कूल में आए हैं, हम क्लास ले रहे हैं, तो न तो हमारे को कोई सिखाने के लिए कोई टीचर है, वो स्कूल हमारे क्लास के अंदर रहता है। सबसे पहले तो कोई क्लास के अंदर नहीं रहता, हमारे को क्लास सौंप दी जाती है, पूरी खुद बैठे रहते हैं। उसके बाद में दूसरा कहना उनका था, बोला टीचर हमारे को ये बोलते हैं, बोला आप बच्चों की कापियां चेक कर दो, ओनली आप बच्चों की कापियां चेक कर दो, सिग्नेचर हम अपने आप कर देंगे, बाद में सिग्नेचर हम स्वयं कर देंगे, आप बच्चों की कापियां जांच कर दो। तो उसके बाद में मैं बोला और कोई समस्या, बोला उर्दू, एक बच्चा था, मैंने मुस्लिम बच्चा था, मैं बोला उर्दू, वो बोलता है कि उर्दू मैं पढ़ा रहा हूं, तो मैं बोला जहांगीर खान जी हैं उनके टीचर, बोला 2 महीने हो गए मेरे को स्कूल में आए हुए, जहांगीर खान जी स्कूल के अंदर क्लास के अंदर कभी नहीं आए, 2 महीने के दौरान में बच्चों को कुछ नहीं आता है, उनको जो सिखाया 2 महीने के दौरान मैंने सिखाया है। उन बच्चों को पढ़ाने के लिए एक दिन भी जहांगीर खान क्लास के अंदर नहीं आया। और उनका बच्चों का कहना यह भी था भी जहांगीर खान अध्यापक है, एक सुभाष अध्यापक है, ये दोनों तो स्कूल से बाहर ही रहते हैं, लगभग ये ज्यादा करके स्कूल से बाहर ही रहते हैं। तो उनका वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया है मैंने, बच्चों का जो टीपी वाले बच्चे हैं उनका वीडियो रिकॉर्डिंग है मेरे पास, वो क्लियर बोल रहे हैं, बोला पढ़ाई बिल्कुल नहीं है किसी प्रकार की स्कूल के अंदर, व्यवस्था बहुत खराब है। वो शिकायत करने आए थे उस बाबत। टीपी उनके टीपी के प्रभारी है, कोई अध्यापिका टीपी प्रभारी है, उनको कोई चार्ज नहीं दिया गया, संस्था प्रधान खुद संभाल रहे हैं वो चार्ज को। टीपी प्रभारी का उस टाइम टीपी प्रभारी और जहांगीर खान कोई बात हुई है स्कूल गांव वालों के सामने, टीपी प्रभारी ने अपनी बात गांव वालों के सामने रखी है, उसके ऊपर जहांगीर खान ने तू तड़ाका किया है। वो तू तड़ाका होने के बाद में मेरे को स्कूल में बुलाया गया, किसी ने फोन किया भी स्कूल के अंदर आओ आप, ये बात चल रही है। जब मैं गया हूं स्कूल में, तो इस बात का संज्ञान क्या डीओ या बीओ भादरा ने भी लिया? सीबीओ साहब को गांव वालों ने उस बाबत एप्लीकेशन लगा चुका है, 2 एप्लीकेशन लगाई है, ये 2 एप्लीकेशन गांव वालों ने लगाई है। एक तो ये भी उसके अंदर लिखा है कि हमारे स्कूल का माहौल बहुत खराब है, इसमें लेडीज स्टाफ के सामने हमारे सामने अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, बच्चों में पढ़ाई नहीं हो रही है। ये एप्लीकेशन सीबीओ साहब को दी है, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया है। दूसरा, फिर जब उनको पता चल गया भी सीबीओ साहब को एप्लीकेशन चली गई है, तो दूसरे दिन बच्चों को स्कूल के अंदर ये सिखाया जा रहा है, बच्चों को स्कूल स्टाफ द्वारा कि भी कोई अधिकारी आए तो ये बोलना है पढ़ाना है, कोई अधिकारी आए का फल फ्रूट बंटा है तो बोलना है हमारे को हमेशा बांटते हैं। पिछले 12 महीने के दौरान के अंदर, मेरे अध्यक्ष रहने के दौरान के अंदर स्कूल में फल फ्रूट को 1-2 बार ही बंटा है, कभी स्कूल के अंदर फल फ्रूट नहीं बंटा है। राशन भी बच्चों को पूरा नहीं खिलाया गया है। बच्चों के गार्जियंस की मेरे पास कंप्लेन आई है, बोले भी स्कूल के अंदर बच्चों एक रोटी मिलती है, सब्जी दोबारा मांगते हैं, तो सुभाष अध्यापक जी है वो अभद्र व्यवहार करते हैं इस टाइप से। बोला बैठ खाना खाते हुए हमारे को लात मारते हैं, झाड़ू मारते हैं। पूरा इस एप्लीकेशन में पूरे अभिभावकों ने जाके सीबीओ साहब को एप्लीकेशन दिया है, लेकिन इनका भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। फल फ्रूट की बात है तो अभी 30/1/2024 को पिछले 8-10 महीने से पहली बार फ्रूट बंटा है। वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं कि फ्रूट बांट रहे हैं, लेकिन 30/1/2024 से पहले की वीडियो रिकॉर्डिंग दिखा दे कि हमने फ्रूट बांटा है, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। न सीबीओ साहब ने कोई कार्रवाई किया, न पीओ साहब ने कोई कार्रवाई किया। उनका स्कूल स्टाफ का कहना है हम शिक्षा विभाग के हैं और शिक्षा विभाग हमारा क्या बिगाड़ देगा।
क्लियर है जी। समस्त स्कूल स्टाफ कहता है या इसमें कोई वांछित समझती एक दो को छोड़कर समझ दिया जाता है। यानी आप समस्त स्टाफ पर ये आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल। ये विद्यालय के प्रबंधन को अव्यवस्थित कर रखा है उन्होंने। जी बिल्कुल जी। एक बार जांच अधिकारी भी आए थे तो उन्होंने फिर क्या डिसीजन लिया है इस बारे में? सर मैं उनकी रिकॉर्डिंग है क्यों मेरे को शिक्षा विभाग के अधिकारियों पे विश्वास नहीं रहा। मैंने 2-4 बार कंप्लेन की तो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करके गया उन जांच अधिकारियों के पास में। उसकी रिकॉर्डिंग आप देख लो भी उन्होंने क्या क्या कार्रवाई किया है ये। हाँ वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मैं दिखाता हूँ। अधिकारियों ने गांव में आते ही डराने धमकाने का काम किया है गांव वालों को। गांव वालों के साथ उन्होंने बदतमीजी किया है और ये सब उनकी रिकॉर्डिंग है। नाटक कोई बात नहीं, आप हमारी शिकायत करो, तो आपको बयान देंगे तो दे दो, नहीं देंगे तो मना कर दो। मेरी बात मैं एक बात बोलूं, मैं तो आपको जिनको बयान देना है वो मेरे को बता देना, जिनको बयान देना है उनके एक बात मेरे पास बिठा देना। बयान है आपका शुभ नाम? लोतार चोपड़ा है। आप क्या हो स्कूल में? तो मैं तो आपको बुलाया नहीं, आप क्यों आए हो? इसका मतलब आप सरकारी कार्य में बाधा डाल रहे हो। आपसे मैं कोई बात नहीं कर रहा इसमें, आपको मैं बुलाया नहीं, आप क्यों आए मेरे पास? मेरी बात तो सुनो, नहीं सुनता मैं भी आपकी बात। अब मेरे पास जगदीश आगे गए हो, वो सरकार का सदस्य होना है, उसको बुलाया, वो स्कूल में क्या है, उसको बुलाया, वो स्कूल में क्या है, हम होते नहीं है, वो अध्यक्ष रहा था पीछे, रात था वो एक अलग बात है, रात था इसलिए उसके बयान जरूरी है, रात था वो एक अलग बात है, जरूरी है बयान नहीं। कुछ पहले नरेशपुरी था, नरेशपुरी को राहत था वो एक अलग बात है, रहने तो मेरी कहना सचिव रहा। हाँ कोई बात नहीं, आप सचिव रहे तो मेरे बयान में कोई बात है, आपको तुमने वो सबका बयान हुआ, आपका नजरिया ठीक नहीं है सर। कोई बात नहीं, नजरिया आप इनकी शिकायत की मेरी शिकायत कर दो, नजरिया ठीक नहीं है इसका, ठीक है बस बात खत्म हुई, कोई बात ठीक है ना। अनावश्यक रात का ये बात नहीं डालोगे आप, ठीक है? सर हमने रात का सर आपने बुलाया, हेडमास्टर का मैसेज आया और हम आए हैं, ठीक है सर। तो आप जांच करिए तो सर गांव के भी आदमी आएंगे, मेरा अकेला मामला है नहीं, मेरा गांव का मामला। पहले सर ये चेक कर लीजिए क्या इनका सिलेबस पूरा है। ये चेक करने का चेक करेंगे, पहले आप सबके बयान लेंगे सर, कॉपियां चेक होगी, बयान बाद में होगा सर, पहले लेंगे आपके, और आप जो अनियमितता बताओगे उसके बाद हम चेक करेंगे। आप जो इसके बाद सर दूसरी रिकॉर्डिंग्स आपको करता हूं मैं। उसके बाद में सर बहुत सारा भी टाइम कितना होता है? 10:10 क्या टाइम होता है सर? आधी छुट्टी कितना टाइम होता है बताना? 25 मिनट होती है। कितने बजे से कितने बजे तक? सर आपसे पूछ रहा हूँ, आप तो सर बताओ सर, आप बताओ ना मेरे को। मैं तो 10:15 10:40 11 सवा 11 बजे तक वो साथ चलता रहता है मेरे स्कूल पर। तो बच्चों का सिलेबस पढ़ाई कब होगी सर? 10 बजे से सवा 11 बजे खाते हैं उसका कोई इलाज नहीं है। 10 से सवा 11 10 से लेकर सवा 11 बजे तक पीरियड खराब हो, पढ़ाई खराब हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एसएमसी मीटिंग नहीं है पिछले 4 महीने से स्कूल में। 50 बार मैंने बताया है मास्टर जी को, एसएमसी मीटिंग बोला जरूरत नहीं, हमारे को ऐसे अध्यक्ष की जरूरत नहीं। ठीक है, हाँ बता दो। पीटीएम मीटिंग चल रही होती है, हेडमास्टर जी मीटिंग ले रहे हैं, मैं भी पास में बैठा हुआ हूँ, स्टाफ बीच में आगे खड़ा होकर बोलता है बोला हमें शादी में जाना है, हम जा रहे हैं, बीच से यहाँ से लाइन तोड़ कर जाते हैं अपनी मर्जी से। क्यों? पीटीएम में एसएमसी कैसे कर सकता है? अरे आप ये कैसे बोल रहे हैं? अरे आप तो अपना बयान लिखते हैं हर बात में, इसीलिए तो मैंने एक बुलाया है मैंने, ताकि आप लोग। सर पीटीएम रजिस्टर के अंदर ये पॉइंट एंट्री है कि जो स्टाफ खुद साइन भी है, स्टाफ के खुद के साइन भी है उस पीटीएम रजिस्टर के अंदर, और जो अपनी बदतमीजी करके गया है वो बदतमीजी कैसे कर सकता है क्या? सर देखो इन बात का लहजा, सर बात का लहजा, सर आप इनकी बात को सर आप बोल रहे हो, कोई बोलेगा नहीं, बीच में कैसे बोल रहे हैं जागीर खान? सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैं। सर क्या आपके स्टाफ, क्या आपका स्टाफ आपके कंट्रोल में नहीं है? इस तरीके से मुंह खोलेगा? सर आप बैठे हो, आपके सामने ये बदतमीजी कर रहे हैं जागीर खान, तो सर ये गलत सही है क्या?
क्या ये सही है सर? जवाब दे सकते हो? दियो सर, मेरे सामने आप तो मैंने क्या जब आपको कहा था कि आप 5 मिनट बाद आना से बयान हो रहे तो मैं सर आपने बुलाया है ना मेरे को? सर आपने खुद बुलाया बाहर से, अध्यक्ष आ जाओ। आपने खुद बुलाया, आपके आने के बाद मैंने कहा था 5 मिनट सर आपने बुलाया मेरे को गेट से सर। नहीं सर, आप 3 प्रिंसिपल बैठे हो, 3 प्रिंसिपल बैठे हो, एक स्टाफ होगा, कैसे बोल सकते हैं? आप इन पे आरोप लगाओगे जवाब देंगे सर? मैंने कोई आरोप लगाया ही नहीं सर। और मेरा स्टाफ क्यों नहीं आया? फिर मेरे गांव वाले आपने नहीं बैठने दिए, आपका स्टाफ पूरा बैठा गया। आप बोल रहे हो, बोलेगा ये बोलेगा अच्छा। बयान दे रहा हूँ ये साहब, ये अधिकारियों की जांच है साहब। मैंने बहुत सारे का टाइम के लिए बताया भी सर, 1.25 घंटे का अपना आप टाइम होता है, बच्चों की पढ़ाई कब होगी? तो जांच अधिकारी ये चाननमल भार्गव जी थे, इनका कहना है कि ये खाएंगे तो खाएंगे बच्चे। मैं बोला पढ़ाई खराब हो रही है, होगी तो होगी। तो हर चीज के अंदर उन्होंने नेगेटिव बात किया है। ये 3 जांच अधिकारी कौन कौन थे इसमें? इसमें पीओ राजपुरा सुमन जी और एक रामनिवास जांगिड़ जी थे और अजीतपुरा पीओ चाननमल भार्गव जी। उन्होंने कोई साथ नहीं दिया, किसी प्रकार की सुनाई नहीं की। बस इतनी जो रिकॉर्डिंग में इतनी, ये तो कट रिकॉर्डिंग दिखाया आपको, 32 मिनट का पूरा रिकॉर्डिंग है। ये सब 3-4 महीने हो गए लगभग। अच्छा फौजी साहब, एक सवाल बनता है इन सारे प्रकरण पर। लंबा समय व्यतीत हो गया स्कूल में अव्यवस्थाओं को लेकर। जी सर। और अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जबकि ग्रामीण और अभिभावक ये चाहते हैं कि उनके बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी हो, स्कूल की व्यवस्थाएं सुधरे। इन सारे प्रकरण के पीछे आप क्या रीजन मानते हैं? क्यों अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ? आपको क्या समझ आ रहा है? सर मेरे तो समझ से बाहर है। मैं तो एक अनुशासनात्मक संस्था में नौकरी करके आया हूँ, आर्मी में। बहुत डिसिप्लिन के अंदर रह के आया हूँ। वही डिसिप्लिन, मैं तो ये चीज तो देख के मैं तो चकरा गया। ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है? तो साहब मेरा तो ये बस मन बहुत दुखी है इस चीज को देखते हुए। अभी क्या बता सकता हूँ मैं। आप क्या चाहते हैं? इसकी समस्या का समाधान कैसे हो? समाधान तो जी मेरी तो यही गुजारिश है कि शिक्षा विभाग को छोड़कर दूसरे विभाग से जांच करवाई जाए स्कूल की, और अध्यापकों पर कंट्रोल किया जाए बच्चों के भविष्य को देखते हुए। क्यों कि यही गुरु है जो बच्चों का भविष्य बनाएंगे, और देश का भविष्य भी इन्हीं गुरुओं के हाथ में है। तो जो गुरुजी इस प्रकार की जो वार्तालाप कर रहे हैं, तो उनसे मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ? आप अपने गांव के ग्रामीणों को, जो अभिभावक है बच्चों के, उनको और शेष सभी अभिभावकों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं ये देना चाहूंगा, अभी आज जो स्कूल के अंदर इस हिसाब से जो पढ़ाई चल रही है, इस हिसाब से जो पढ़ाई चल रही है, टीचर आ रहा है, क्लास में बैठे हुए हैं, बच्चे सामने लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, टीचर कोई अपने मोबाइल में लगा हुआ है, अपना जो भी, कोई बच्चों से कोई मतलब नहीं है उनको। इससे अच्छा तो है कि थोड़ा और दुख पाकर किसी सरकारी स्कूल को छोड़कर प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को भेजा जाए, ताकि अपनी लाइफ बने बच्चों की भी। ये तो कोई बच्चों का भविष्य नहीं है। टीचर आ रहा है, क्लास में बैठ के आ भी रहा है, टीचर पढ़ा भी नहीं रहा है, तो क्या फायदा है? जो बच्चों का बेस, जो अभी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है, पहली क्लास का पहला पीरियड है, जो 1 महीने की सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है। किसी भी रिकॉर्डिंग में आप टीचर्स को पढ़ाते हुए मिल जाए तो आप खुद देख सकते हो। आपने बहुत बड़ी दुखदायी बात कही है फौजी साहब, क्योंकि आप भी खुद कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे कि अपने खुद के बच्चों को मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाऊं, प्राइवेट स्कूल में ना पढ़ाऊं, अच्छा मैसेज भी जाए। और अब आप इस अपने विचार से, जो ताजा विचार आपके दिमाग में आए, इससे नेताओं को, सरकार को, राजस्थान की सरकार को और केंद्र के मंत्रियों को, नेताओं को एक कड़ा मैसेज दे रहे हैं। क्या कहेंगे आप? सर इससे अच्छा तो हमारे प्राइवेट स्कूल के टीचर्स अच्छे हैं। 12वीं क्लास या जो भी प्राइवेट संस्था में जो टीचर पढ़ा रहे हैं, उनको मैं अच्छा मान रहा हूं। उनको 10-12 हजार रुपए मिल रहे हैं बेचारों को, फिर भी वो अपने तन मन से उनको बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं। ये कंपटीशन तोड़ के जो आ रहे हैं स्कूल के अंदर, टीचर बन रहे हैं, अध्यापक बन रहे हैं, वो बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो ये तो बहुत दुख की बात है। इससे अच्छा तो प्राइवेट संस्था ही अच्छी है। स्थानीय विधायक, वर्तमान के विधायक है संजीव बेनीवाल, आप इन व्यवस्थाओं के सुधार को लेकर उनसे क्या मांग करते हैं? मेरी यही मांग है कि स्कूल के ऊपर ध्यान दिया जाए, हर एक सरकारी स्कूल के ऊपर, और बच्चों उनके ऊपर
कड़ात्मक कार्रवाई की जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए कि जिससे बच्चों का भविष्य खराब ना हो और बच्चों को अनुशासन और अच्छी पढ़ाई मिल सके। यदि अनुशासन ही नहीं है तो फिर क्या आगे बच्चे करेंगे? आप विधायक संजीव बेनीवाल से इस विषय में संपर्क किया गया? जी साहब, मैंने नहीं किया। गांव के लोगों ने? गांव के लोगों ने किया है, गांव के लोगों ने किया है। उनको क्या जवाब दिया? बोला स्टाफ, कुछ स्टाफ है उनको चेंज कर देंगे। ये आश्वासन मिला था हाँ जी, ग्रामीणों को। तो जी। क्या अभी उसमें सुधार नहीं हुआ है? नहीं जी, अभी तक तो मेरे देखने में तो कुछ नहीं आया। और दूसरी बात है, मैं तो पाबंदी करा चुका हूँ, मैं तो झूठी कार्रवाई करवा दी स्टाफ ने। ये आपको पाबंद कर दिया गया है? मेरे को पाबंद कर दिया। जो एक स्कूल स्टाफ जो एक झूठी बात, झूठ के दम पर मेरे को पाबंद करा रहा है, ये तो बहुत दुखी बात है। ये तो चलता है, कोई भी किसी को कोई भी खतरा है तो पाबंद हो जाता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये खतरा मेरे से कैसा? पूरे ग्रामवासी थे। आपकी बनती नहीं थी, लेकिन बनती क्यों नहीं थी? मेरी कोई दुश्मनी होती? मैंने किसी टीचर से कभी भी अभद्र व्यवहार किया हो, कभी भी मैंने गलत बोला हो, तो मैं खुद उन गुरु के सामने अपनी गर्दन कलम करके रख दूंगा उनके सामने। शिकायत क्यों की आपने? समय नहीं जानता। नहीं, कुछ तो बात है ही। मेरा कोई भी टीचर, आज हम धर्म को मानते हैं, मेरे स्कूल के अंदर हिंदू टीचर्स भी है, मुस्लिम टीचर्स भी है। अपने कुरान और गीता पे हाथ रखकर बोल दे कि हमारे साथ इस बंदे ने किसी प्रकार का अभद्र व्यवहार किया है। मंदिर में घुसकर मस्जिद में जाके बोल दे भी हाँ हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया है कभी। बहन तो बहन बोला है, बड़ी बेटी है तो बेटी बोला है। सीधी सी बात है फौजी साहब, इसका मतलब संभवतः राजनीतिक संरक्षण भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है साहब। रीजन तो फिर यही है। बिल्कुल हो सकता है और साहब। इसीलिए आप जो व्यवस्थाओं को लेकर लड़ रहे हैं, तो आपकी बातें नहीं सुनी जा रही, आपको उल्टे पाबंद किया जा रहा है। जी सर, उस दिन गांव के 50 आदमी मौजूद थे। यदि मैंने गलत बोला होता तो 50 आदमी में कोई भी आदमी बोल दे कि हाँ मैंने अभद्र व्यवहार किया है। यदि अभद्र व्यवहार किया है तो मेरे को कड़ी से कड़ी सजा मेरे को भी दी जाए। नहीं, एक बात है, ट्रांसफर पे रोक है, शिक्षा विभाग का ट्रांसफर तो लिस्ट में निकलेगा जब निकलेगा। जी, मैं इतनी ज्यादा बड़ी ऊंची बात पे नहीं जाता हूँ कि क्या किसको ट्रांसफर करना है, किसी को स्टाफ को सजा मिले, मैं नहीं चाहता हूँ। मेरे को पढ़ाई से मतलब है स्कूल में, मेरे को पढ़ाई और अनुशासन चाहिए। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, तो मेरे दुश्मन नहीं है, न मेरी जाति दुश्मनी है, न मैंने उनके साथ कभी अभद्र व्यवहार किया। ये आपके सामने बच्चों की कॉपियां है। किताबें कैसे रख रखी है? ये बच्चों की लास्ट ईयर की कॉपियां हैं। तो मैंने बच्चों के घर से कलेक्ट किया एग्जाम होने के बाद में भी आपके सामने ये बच्चों की कॉपियां। किसी के अंदर 2-2, 4-4 पेज से ज्यादा कहीं कोई काम करवाया गया है तो सिलेबस ही पूरा नहीं कराया। उनका स्टाफ का कहना है, स्कूल का बोला हम तो परसेंटेज अच्छे आ रहे हैं बच्चों, रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये मैं नहीं जानता अभी कैसे आ रहा है। घर में भी तो पढ़ाई करवाते हैं बच्चों को, ट्यूशन करवाते हैं। बाकी ये कापियां, यदि ये पढ़ाई होती है ना तो साहब मैं इस पढ़ाई से मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ। बोर्ड की पेपर से, प्राइमरी जैसे बोर्ड का होता है, मिडिल का होता है जी, उससे अलावा है या बोर्ड की पेपर? बोर्ड की भी कापियां इसके अंदर, सब कापियां इसके अंदर। एक कापी है देखो टीचर्स का। टीचर्स की कार्रवाई क्या है साहब? बच्चा होमवर्क तो कर रहा है 2/9/2023 को, मतलब 9वें महीने में तो बच्चा होमवर्क कर रहा है कॉपी में, लेकिन टीचर जांच कर रहा है 8वें महीने में। साहब ये कैसे हो सकता है? तो इसका रीजन साहब क्यों? रीजन यही है साहब, उन्होंने टाइम से जांच किया नहीं। जब मैंने थोड़ा उनका विरोध किया, भी पढ़ाई अच्छे काम करो, अच्छे से कॉपियां जांच करो, जब बिना देखे आंख बंद करके ये साइन कर दिया। उसके साथ एक नहीं है, ये कॉपियों के अंदर ये हर जगह साइन। ये देखो साहब, बच्चा होमवर्क तो कर रहा है 13/9/2022 को, 13/9/2022 को होमवर्क कर रहा है, डेट लगा रखी है बच्चे ने, और टीचर जांच कर रहा है 22/8/2022 को। ये तो उल्टी गंगा बह गई। ये तो उल्टी आपके सामने है साहब, मैं प्रूफ दे रहा हूँ आपको हर चीज का। पूर्ण रूप से क्या ये पढ़ाई ऐसी होती है? बिल्कुल बिल्कुल समस्या गंभीर और है। कापियां आपके सामने है साहब। किसी भी एक भी कॉपी में बच्चे ने होमवर्क पूरा कर रखा हो या सही काम कराया हो तो साहब मैं कसूरवार हूँ। इसका मतलब सार गर्भित रूप में ये कहें कि ये पूरा शाला का जो स्टाफ है वो पूर्ण रूप से राजनीतिक संरक्षण में है, इसलिए इनकी किसी प्रकार से आपकी सुनवाई नहीं हो रही, ग्रामीणों की सुनवाई नहीं हो रही, इस व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। सब स्टाफ को डर भय नहीं है किसी प्रकार का भी। देखो एक टीचर के जी अपने पद पर भर्ती हो क्या है, भी मेरे को काम है बच्चों को पढ़ाना, वो अपने पद का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो मैं तो ऐसे गुरुओं को मैं तो कलंक मानता हूं जी। तो इसमें प्रशासन की भी संलिप्तता
कुछ है या आपको क्या नजर आता है? साहब मैं फौजी आदमी हूँ, मैं न राजनीति जानता हूँ न और हूँ, मैं तो सीधी बात रखना जानता हूँ, सीधी बात बस। जो बात मेरे सामने थी मेरे दौरान के अंदर वो मैंने कार्रवाई मेरे से जो हुआ मैंने पढ़ाई अनुशासन के लिए सारी कार्रवाई की है। अब आप प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से क्या कहना चाहेंगे? मैं ये चाहता हूँ कि मेरे स्कूल के अंदर अच्छे से जांच करवाई जाए, इस व्यवस्था को सुधारा जाए, और बाकी साहब मैं क्या कर सकता हूँ, और ऊपर वालों की मर्जी है, प्रशासन की मर्जी है, विधायक जी की मर्जी है, जो करना चाहे करे, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ, पाबंद हो चुका हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी।